श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। हर बार हमें ऐसा पूछा जाता है, सर वास्तु के अंदर हमारा ग्राउंड फ्लोर है, यानी हमारा एक प्लॉट है और वहां पे एक मकान बनाना चाहते हैं, तो क्या हमारा ब्रह्मस्थान, मकान का ब्रह्मस्थान और प्लॉट का ब्रह्मस्थान एक रहेगा या अलग अलग रहेगा? और हमें अगर वास्तु के अंदर हमारे घर का जो प्लानिंग करना है, तो उधर हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक या सेफ्टी टैंक या फिर वहाँ पे हम कुछ भी ऐसा प्लानिंग करना चाहते हैं जैसे कोई बोरवेल, तो कौन से माध्यम से करें? घर के ब्रह्मस्थान के माध्यम से करें, क्या प्लॉट के ब्रह्मस्थान के माध्यम से करें? तो आज यो हमारी जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम आपको बहुत ही डिटेलिंग से बताएंगे। अगर आपका कोई भी प्रकार का प्लॉट है और प्लॉट पे भी आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, तो आपको इसके अंदर क्या क्या देखना है, किस तरह से ब्रह्मस्थान को फाइंड आउट करना है, कौन से लेवल से काम करना है और कहाँ पे क्या चीज़ रखनी है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नया नया मकान बनाना चाहते हैं, उनके पास प्लॉट है, वहाँ पे उनको वास्तु के हिसाब से प्लानिंग करना है। प्लानिंग जो भी कुछ होगा, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग वो तो आर्किटेक्ट करेगा, पर वास्तु से जो प्लानिंग करना है वो प्लानिंग करना हमारा सर्विस है। इसलिए अगर आप वास्तु का कोई भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हो, मीन्स आप वास्तु कंसल्टेंट हो और आप भी चाहते हो आप एकदम डिजिटल मार्केटिंग अपना वास्तु का कर सको और अपना वास्तु इस तरह से आप इतना परफेक्ट मैथमेटिक्स के द्वारा करना चाहते हो और लोगों को उसके लिए आप कन्विंस करना चाहते हो, आपके पास प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास क्या क्या ऐसे फॉर्मेट होने चाहिए, तो उसके लिए जो हमारी एक एप्लीकेशन है शिव वास्तु एनालिसिस, वहाँ पे जाके आप हमारा वो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ पे आपको लाइफ टाइम एक्सेस के ऐसे ऐसे वीडियो मिलेंगे जो ये यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो एक डेमो वीडियो ही समझिए कि एकदम परफेक्ट प्रेजेंटेशन, जिससे आप कहीं पे भी वास्तु की कोई भी प्रोफाइल जनरेट करना चाहते हो, कस्टमर के पास जाके प्रोजेक्ट जनरेट करना चाहते हो, तो कस्टमर समझ सकेगा कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। यानी आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी उससे ही आपको काम मिलने लगेंगे। तो यहाँ तक कि हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं, हम वास्तु भी सिखाते हैं और आपको बिजनेस को किस तरह से आपको मार्केट के अंदर उसकी किस तरह से मार्केटिंग करनी है, कौन से ऐसे आपके पास सॉफ्टवेयर होने चाहिए, कौन सी ऐसी आपके पास पीडीएफ होनी चाहिए जिससे आप कस्टमर को अपनी तरफ खींच सको। तो पूरी डिटेल आपको उस एप्लीकेशन पे जाइए, प्ले स्टोर पे शिव वास्तु एनालिसिस, हमारा पूरा कोर्स वहां से आप परचेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं, समझो ये किसी क्लाइंट ने भेजा और मेरे पास ये एक नक्शा है, इसकी अगर हम ये चौड़ाई देखेंगे तो ये 40 फीट है और इसकी लंबाई 60 फीट है, ऐसा एक प्रॉपर आप अप्रोक्स गिन के चलिए। अब ये इनका ऑलरेडी एक प्लॉट है, वहां पे वो घर बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ये प्लॉट का ग्रिडिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने इस प्लॉट के ऊपर एक शक्ति चक्र रखा है, ये प्लॉट का सेंटर है और वहां से हमने 16 डायरेक्शन यानी 16 दिशाएं यहाँ पे हमने मार्कआउट की हुई है। तो जब भी आप कभी भी किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो ऑन पेपर आपको किस तरह से करना है, उसकी एक प्लॉट की साइज लेनी है, आपको आर्किटेक्चर के पास प्लॉट की मेजरमेंट वाली ड्राइंग चाहिए, उसके ऊपर ये शक्ति चक्र आप उस पर डिज़ाइन कीजिए, बाद में आपको पर्टिकुलर प्लॉट की सब दिशाएं पता चल जाएगी। अब जब आप इस पर कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो उस टाइम पे यहाँ पे ब्रह्मस्थान चेंज हो जाएगा। अब समझिए कि इस प्लॉट के अंदर अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि कोई भी प्लॉट पे किस तरह से कंस्ट्रक्शन करवाना है, कौन सी दिशा में कंस्ट्रक्शन करवाना है, कौन सी दिशा से कंपाउंड वॉल का द्वार रखना है, पूरा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो ये अभी जो घर है, यहाँ पे नॉर्थ में इनकी रोड है, ऐसा गिन के आप चलिए कि ये नॉर्थ फेसिंग इनका घर है। यानी हमें जो भी डिजाइन करनी है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इनके घर से यहाँ से एक रोड जा रही है, एक नॉर्थ में रोड जा रही है और एक पूर्व दिशा के अंदर स्ट्रीट है, वहां पे ये इनका प्लॉट है। तो सबसे पहले हमें इस प्लॉट का ब्रह्मस्थान लेना है और नॉर्थ डायरेक्शन में हमें एग्जैक्ट यहाँ पे एक द्वार दे देना है। यानी इस प्लॉट के अंदर जब भी एंटर होंगे तो नॉर्थ दिशा में से ही घर के अंदर यानी प्लॉट के अंदर एंटर होंगे, क्योंकि उत्तर दिशा उत्तर मुखी और नॉर्थ डायरेक्शन की प्लॉट की एंट्री बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक गेट दे सकते हैं। दूसरा आपको गेट देना है तो दूसरा यहाँ पे एक सर्विस
गेट दे दीजिए, वो आएगा नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में एक सर्विस गेट रखने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी इधर हम बात करेंगे तो N3 N4 में एक हमारा मुख्य द्वार होगा जो पूरे प्लॉट के अंदर आने वाला द्वार होगा। दूसरा एक छोटा सा द्वार होगा वो N8 में होगा। यानी N3 N4 और N8 की एंट्री देनी है। तो यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ये हो गया N3 और N4 और यहाँ पे हमें एक एंट्री मिल गई है N8 की। तो ये जो बड़ी एंट्री है, यहाँ से हमारी कार ये सब आ सकती है, इस तरह से प्लानिंग करना है। और यहाँ से हमारे टू व्हीलर ऐसा कुछ आ सकता है, इस तरह से प्लानिंग करना है। अब यहाँ पे हमें अंडरग्राउंड वाटर टैंक की भी डिज़ाइन करनी है। तो प्लॉट का सेंटर लेके ग्रिडिंग करके नॉर्थ ईस्ट NNE नॉर्थ और ENE और ईस्ट, यहाँ पे आप अंडरग्राउंड टैंक रख सकते हो। तो फर्स्ट आप अंडरग्राउंड टैंक अगर आपको यहाँ पे रखनी है तो ब्लू से मैं मार्किंग कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। एक तो सबसे पहले आप नॉर्थ जोन में अंडरग्राउंड वाटर टैंक की डिज़ाइन करवा दीजिए, दूसरा NNE में करवा दीजिए और तीसरा ENE में करवा दीजिए। और अगर यहाँ पे रखना है तो ईस्ट में भी रख सकते हो। खास आपको ये जल तत्व की दिशा है। अगर आपको यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक के साथ साथ बोरवेल या खाली पानी की टंकी चाहिए जो भूमिगत है, तो सबसे पहले नॉर्थ NNE नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, खाली नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखनी क्योंकि यहाँ पे वास्तु पुरुष का मस्तक है, इसलिए यहाँ पे हमें अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए कुछ भी खड्डा नहीं करना। तो यहाँ पे आपको 4 डायरेक्शन के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक प्राप्त होती है। इस तरह से आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक का प्लानिंग कर सकते हो। अगेंस्ट पहले प्लॉट की ग्रिडिंग करवानी है। प्लॉट की ग्रिडिंग करवाने के बाद हमें प्लॉट का जो द्वार है वो N3 N4 में देना है या N8 में देना है। इस तरह से वास्तु यहाँ से ही शुरुआत करेंगे कि प्रॉपर वास्तु के हिसाब से घर बनेगा। फिर हमें वहाँ पे पानी का व्यवस्था करनी है तो पानी की व्यवस्था इस तरह से कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे मेन है कि समझो यहाँ पे गटर लाइन नहीं है और आपको यहाँ पे सेफ्टी टैंक देनी है। तो सेफ्टी टैंक के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन है WNW और दूसरा आप SSW में दे सकते हो, पर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने वाला है। यानी ये डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगी, यही आपको एक बाई चांस डायरेक्शन मिले तो सेफ्टी टैंक आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। अब हमारा 2-3 प्रॉब्लम्स यहाँ पे सोल्व हो गई। ग्रिडिंग प्लॉट के ग्रिडिंग के हिसाब से ब्रह्मस्थान से कैलकुलेशन करके N3 N4 की एंट्री, दूसरा वहाँ पे पानी का स्थान भूमिगत, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो या बोरवेल हो या कुआं हो, जैसा आपका घर। अब यहाँ पे हमें घर को कंस्ट्रक्शन करना है। तो घर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? तो सबसे पहले घर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, प्लॉट के 2 तरह की जो दिशा है, जैसे उत्तर दिशा और ईस्ट डायरेक्शन, फिर ये साउथ डायरेक्शन और ये यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन। तो हमें इस तरह से प्लानिंग करना है। हमें एग्जैक्टली यहाँ पे जो घर बनाना है, फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे बना रहा हूँ, आपको इसको समझने की कोशिश करनी है। इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन करवा दीजिए फॉर एग्जाम्पल। तो क्या ये देखिए इधर कि नॉर्थ की जगह साउथ से ज़्यादा खुली होनी चाहिए, ईस्ट की जगह वेस्ट से ज़्यादा खुली होनी चाहिए और यहाँ पे आपका पूरा घर का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ये देख लीजिए इस तरह से। ये एक ब्रिक्स वॉल हो गई, यहां से ये ब्रिक वॉल यहां पे आ गई, यहां से ये ब्रिक वॉल इस तरह से, ये इस तरह से, सॉरी इसको इधर ले लो, यानी ये ज्यादा एरिया यहां पे छूट गया। तो आप देखने से भी देख सकते हो कि ईस्ट जो है पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की जगह ज़्यादा है, नॉर्थ की जगह ज़्यादा है, दक्षिण दिशा से नैऋत्य से हमारी ज़्यादा ईशान की जगह ज़्यादा है। यानी पहले तो प्लॉट का ब्रह्मस्थान, फिर ऊपर हमें हमारा कंस्ट्रक्शन का एरिया यानी हमारा मकान। जैसे ये प्लॉट होगा, ये हमारा है 40 फीट, फॉर एग्जाम्पल ये है 60 फीट, तो ये 2400 फीट का जो ये हमारा भी यहाँ पे बन रहा है 2400 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, और उसमें हम जो मकान बना रहे हैं वो इस तरह से तो छोटा ही बनाना पड़ेगा। यानी उसको इस तरह से कैलकुलेट करना है कि उधर दक्षिण में कम जगह छोड़नी है, उत्तर दिशा में स्पेस ज़्यादा छोड़नी है, और
पूर्व दिशा में ज़्यादा जगह छोड़नी है और पश्चिम दिशा में जगह कम छोड़नी है। यानी हम जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे इस प्लॉट के ऊपर वो साउथ वेस्ट की तरफ कंस्ट्रक्शन होगा और ईशान कोण में ज़्यादा जगह होगी, क्योंकि ईशान कोण से हमेशा पॉजिटिविटी आती है, दिव्य ऊर्जा आती है। तो यहाँ पे खुली जगह रखने से हमें सकारात्मक ऊर्जा हमारे मकान के अंदर प्राप्त होगी और उत्तर दिशा में ज़्यादा जगह छोड़ने से हमें मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होगा। ईशान पूर्व दिशा में ज़्यादा जगह छोड़ने से हमें यहाँ से सौर्य ऊर्जा प्राप्त होगी। ये दिशा जितनी हो सके उतनी कम छोड़नी है और फिर जाके इस पूरे घर की हमें ग्रिडिंग करवानी है जो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। तो उसका एक ब्रह्मस्थान अलग डिजाइन होगा। ये आपको खास देखना है कि उसका ब्रह्मस्थान इस ब्रह्मस्थान से अलग होगा। वही वास्तु का मैजिक है। प्लॉट का ब्रह्मस्थान अलग और कंस्ट्रक्शन एरिया का ब्रह्मस्थान अलग। अब हम प्लॉट में कुछ भी बनाने की, जब भी कुछ भी बनाने की सोचेंगे तो हम किस तरह से किस चीज़ पे कैलकुलेशन करेंगे कि जो हमारे प्लॉट की ग्रिडिंग है उसके ब्रह्मस्थान से हम कैलकुलेशन करेंगे। और उसी तरह जब हम कंस्ट्रक्शन एरिया यानी हमारा 2 BHK यहाँ पे हम घर बना रहे हैं, जो भी कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके ब्रह्मस्थान से घर के अंदर की रचना करेंगे और घर के बाहर की जो सब रचना है वो हम यहाँ से कनेक्ट करके करेंगे। इसी तरह आपको समझिए कि हमें प्लॉट में गार्डन की व्यवस्था करनी है, तो गार्डन की व्यवस्था भी किस तरह से करेंगे कि हम नॉर्थ से लेके, यहाँ से नॉर्थ से लेके, ये समझो कि हमारा गार्डन है, ये गार्डन इस तरह से यहाँ पे ग्रीन हरी का हम पूरा गार्डन बना देंगे इस तरह से। ये देख लो, अगर हमें यहाँ पे वाटरफॉल रखना है तो वाटरफॉल की व्यवस्था कैसे करेंगे? वाटरफॉल की व्यवस्था हम इस दिशा में पानी, बहता हुआ पानी या झरना कुछ भी बना सकते हैं। बट जब भी आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आउटर बॉडी की कैलकुलेशन प्लॉट के ब्रह्मस्थान से करनी है। इनसाइड घर के अंदर जो भी डिसीजन लेना है वो प्लॉट के वो कंस्ट्रक्शन एरिया से लेना है। अब यहाँ पे हम मंदिर रखेंगे घर के अंदर, तो मंदिर रखने के लिए हमें जो स्थान यहाँ पे चाहिए तो ईशान कोण, तो ईशान कोण हमें यहाँ मिल रहा है इस घर के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल तो हम मंदिर यहाँ रख देंगे। किचन हम बनाएंगे तो किचन की प्लेटफॉर्म इस तरह से यहाँ पे डिजाइन करेंगे। तो ये आपको खास देखना है। कंस्ट्रक्शन का ब्रह्मस्थान, कंस्ट्रक्शन एरिया का ब्रह्मस्थान अलग रहेगा, खुले प्लॉट का ब्रह्मस्थान अलग लेगा। दोनों ब्रह्मस्थान को कैलकुलेशन लेके दोनों की अलग ग्रेडिंग करके पूरे घर की हमें रचना करनी है। तो अभी हम यहाँ पे सेफ्टी टैंक करेंगे, तो सेफ्टी टैंक हम यहाँ पे बना सकते हैं। अब घर के अंदर की हमें शौचालय बनानी है तो घर के अंदर शौचालय हम साउथ वेस्ट में बना सकते हैं। इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 100% आपका वास्तु के हिसाब से घर बनेगा। आज हमने आपको समझाना चाहे नॉर्थ दिशा की और पूर्व दिशा में जो रोड है वहाँ से सटे घर पे उस कॉर्नर पे बने मकान की किस तरह से डिज़ाइन करनी है एज पर वास्तु। आप यही पूरा कंसेप्ट आपको पूरी सीरीज में इस एप्लीकेशन में भी हमें प्राप्त होगा, आपको इस वीडियो में भी प्राप्त होगा, इस चैनल पे भी प्राप्त होगा। खाली आपको इस वीडियो से जुड़ा रहना है, इस चैनल से जुड़ा रहना है कि आपको जब भी मकान बनाना है, अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हो तो भी ये प्राथमिक आपको मैंने यहाँ पे समझ दे दी है। इसको पूरा और अच्छी तरह से डिज़ाइन करके हम आपको बताएंगे। बहुत ईजी फॉर्म में करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहीं पे भी अगर आपका मकान बना रहे हो तो हमारी इस चैनल के वीडियो लेके उसका रेफरेंस लेके भी आप मकान बना सकते हो। किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को आपको हायर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था कि भाई हमें कौन से ब्रह्मस्थान को किस तरह से कैलकुलेशन करना है, क्या घर का ही ब्रह्मस्थान आउटर बॉडी में चलेगा। ये यहाँ पे मैंने आपको दोनों का तफावत, दोनों का डिफरेंस बता दिया है। कोई भी उलझन है तो मुझे कहना, मैं और क्लियर करूंगा। इस वीडियो को वापस बनाने की कोशिश करूंगा ग्राफिक्स के माध्यम के द्वारा, जिससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।